हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर बैग को हम कैसे अपलोड करते हैं और क्या चीज़ें फिल करनी है और कैसे फिल करनी है। तो सबसे पहले उसके लिए हम बुक शेल्फ पे आएंगे। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बेसिक नज़र आ रही होंगी, एक है किंडल ई बुक और एक है पेपर बैग। दोनों का एक ही तरीका है। ई बुक के लिए आपको ISBN नहीं चाहिए होता और पेपर बैग के लिए आपको चाहिए होता है। तो हम इसके लिए अभी पेपर बैग को हम स्टार्ट करेंगे और अब हम पेपर बैग पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये पेपर बैग की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। इसमें 3 सेक्शंस हैं जो हमने फिल करने हैं। एक है पेपर बैग डिटेल्स, एक है पेपर बैग कंटेंट और एक थर्ड है पेपर बैग राइट्स एंड प्राइसिंग। अब हम पेपर बैग डिटेल्स को पहले देखते हैं कि हमने इसको कैसे फिल आउट करना है। लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आपने वो चीज़ फिल करनी है जिस लैंग्वेज में आपकी बुक है, जो बुक अपने अपलोड करनी है वो किस लैंग्वेज में है। तो वो यहाँ पे हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। फिर बुक टाइटल हम यहाँ से एंटर करेंगे। यहाँ पे आपने कोई भी टाइटल जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है टाइटल, वो आपने ऐड करना है। और नीचे सब टाइटल, अगर आपकी बुक पे सब टाइटल है या आपका अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वरना इसकी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिर सीरीज में आते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपकी बुक पहले से ही कोई अपलोड हुई हुई है और ये जो न्यू बुक आप अपलोड कर रहे हैं उसका नेक्स्ट वर्जन है या कोई न्यू उसमें एडिशन है, तो आप उसके यहाँ पे सीरीज को आप ऐड कर सकते हैं। सेम विद एडिशन नंबर, अगर आपके पास है पहले से बुक तो आप उसमें एडिशन नंबर न्यू करके ऐड कर सकते हैं। ऑथर में हम आएंगे। ऑथर में अगर आपके पास यहाँ पे आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं अपना नाम या जो भी आप पेन नेम्स ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड होंगे। फिर कंट्रीब्यूटर्स में आते हैं। कंट्रीब्यूटर में ये सारा कुछ है। अगर आप इनमें से किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे ऐड कर लें। कंट्रीब्यूशंस बाय ट्रांसलेटर, प्रीफेस, फोटोग्राफर, नरेटर, इंट्रोडक्शन, इलस्ट्रेटर, एडिटर, जो भी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं उसको। और ये ऑप्शनल, अगर आप नहीं किसी को क्रेडिट करना चाहते तो ज़रूरत नहीं है उसकी। फिर हम उसके बाद, अच्छा, अब हमने जब ये डिस्क्रिप्शन फिल आउट कर ली, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ आएगी जो हमारी बुक के रिलेटेड है, यानी कि इस बुक में क्या हो रहा है और एक बेसिक ओवरव्यू सा जो होता है। उसके बाद हमारे पास ये दो ऑप्शंस आते हैं, आई ओन द कॉपी राइट्स और दिस इज पब्लिक डोमेन वर्क। अगर आपकी बुक टोटली आपने बनाई हुई है, यानी कि टोटल वर्क, कंप्लीट वर्क आपका अपना है और आप उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये आपकी वीडियो, सॉरी, आपका जेन्युइन वर्क है, आप इसको कॉपीराइट होल्ड करते हैं, यानी कि जितना काम आपने पब्लिश किया है वो सारा आपका है, आप उस पर कॉपीराइट उसके होल्ड करते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे ऑन द कॉपीराइट। अगर आपका वर्क पब्लिक डोमेन है तो फिर आप यहाँ पे पब्लिक डोमेन का ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड करेंगे, ये आपको सारे फिल आउट करने हैं। यहाँ पे बेस्ट ये होता है कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करें, वो इजीली रैंक हो जाते हैं। ये भी ऑप्शनल है लेकिन आपने इसको मस्ट फिल आउट करना है। उसके बाद कैटेगरीज आती है। यहाँ से जब आप जाएंगे, यहाँ पे आप चूज कैटेगरी करेंगे, आपके पास बेसिकली ये कैटेगरीज आएंगी। आप यहाँ पे इसको प्लस का ऑप्शन क्लिक करें, यहाँ पे आपको सब कैटेगरीज शो हो जाएंगी, फिर आप उन सब कैटेगरीज में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी सब कैटेगरी चूज करते हैं और कौन सी सब कैटेगरी चूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है एडल्ट कंटेंट, कि आपकी बुक में जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ है, वो 18 ईयर अबव है या मतलब कि वो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए इनअप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर है तो फिर आप यस को चूज करेंगे और अगर नहीं है तो नो को चूज करेंगे। इसमें वो चीज़ें आती है जैसे फर्ज करें कुछ ऐसे बुक्स होती हैं या कुछ कलरिंग बुक्स होती हैं जो एडल्ट कंटेंट होता है, तो वो चीज़ें इसमें आई।